तो आप सभी का स्वागत है। तो आपका एग्ज़ाम कल 22 फरवरी को है हिंदी का, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको पढ़ाई करना है। मॉडल पेपर 2023-24 का है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं मैं हल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और अपने मन से कुछ और भी प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर पढ़ना चाहते हो यहाँ पर देखो, ध्यान से इसे पढ़ लेना क्या क्या लिखा गया है मॉडल पेपर में। प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, समय बहुत ही कम है। ध्यान से सबसे पहले ट्राई करना खुद हल करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हो जाएंगे? द्विवेदी युग के। सेकेंड क्वेश्चन देखो, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो चिंतामणि बाबू निबंध है। क्या है? निबंध। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? निबंध है। और किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिए। चिंतामणि निबंध है किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। गब्बन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। गब्बन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र का, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लो। तो गब्बन किनका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र का, ठीक है ना। अब देखो, शुक्ल जी की समय अवधि है तो 1919 से लेकर 1938, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 से लेकर 1938। नीर का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? आत्मकथा है। आत्मकथा वह होता है जब लेखक अपने बारे में खुद लिखता है, मतलब खुद का जीवन परिचय, जीवन के बारे में बताता है, वह आत्मकथा होता है, ठीक है ना। नीर का निर्माण फिर किनकी आत्मकथा? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन। ये वाला प्रश्न देखो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास हो जाएगा द्विवेदी युग का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर दिखा है, ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो द्विवेदी युग का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके मतलब रचयिता कौन है प्रिय प्रवास का? यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर किताब में देखो ध्यान से, द्विवेदी युग का प्रिय प्रवास है, लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। प्रिय प्रवास का अगर पूछेगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। बताओ। अब देखो अगला प्रश्न देखो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ये वाला, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है। मधुशाला किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। दिख रहा है ना, मधुशाला किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी का। भारत भारती किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती किनका हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक? तो 1843 से लेकर अब तक, मतलब आधुनिक अब तक, मतलब इस समय तक जो काल है वह आधुनिक काल है, ठीक है ना। हिंदी गद्य साहित्य के तो आधुनिक काल के समय सीमा हो जाएगा 1843 से लेकर अब तक। मोतीराम किस युग के कवि है? तो रीतिकाल के। मोतीराम किस युग के कवि है? तो रीतिकाल के, ठीक है। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास का, हो जाएगा हास, ठीक है ना। हास्य रस का स्थायी भाव का हो जाएगा हास हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। तो जैसे ही मनु आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु जनहु मानो जानो ये सब आता है तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में बाबू 4 गो चरण होते हैं। दोहा सोठा रोला सब में 4 गो चरण होते हैं, याद कर लो। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो आगे जुड़ता है। तो आगे क्या? आकर्षण में आगे आ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? यहाँ पर किताब में देख सकते हो, ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर देखो, साधारण वाक्य हो गया, उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसके बाद से मिश्रित वाक्य, वाक्य भेद, ठीक है ना। साधारण हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, उसके बाद से मिश्रित हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देख लो, ठीक है। अब देखो, साधारण वाक्य के एग्जाम्पल जैसे बच्चा दूध पीता है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, 1 लाइन में। बच्चा दूध पीता है। श्रेय गेंद से खेलता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जुड़ा रहेगा। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। यहाँ पर 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से? इसलिए कंजक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
और मिश्रित वाक्य देखो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, तो यह मिश्रित वाक्य है। तो वाक्य कितने भेद हो जाएंगे? 3 को। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न आएगा इससे वाक्य से। अब देखिए अगला प्रश्न बोला है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बाबू समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आंसू का तत्सम है, ठीक है ना। आंसू का अब तत्सम पूछा है आपसे, ठीक है ना। क्या पूछा है? आंसू का तत्सम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पे है, तो आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन नंबर ए। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत वाला, तो आंसू मतलब अश्रु से बना है आंसू। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधान होता है? कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधान होती है? कर्ता की, ठीक है। ये वाला प्रश्न रुके रहो, अभी करवा रहा हूँ, ये थोड़ा देख लो। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम वह हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है? जो निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम जो मतलब कि क्या वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो वह हो जाएगा सर्वनाम। वह यह सब क्या है? सर्वनाम है। ये वाला बाबू वाक्य देखो, इस बार सिलेबस में यही है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, ताभ्य में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो किताब में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब कैसे इसे समझना है, 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है। ताभ्य में वचन और विभक्ति पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो संस्कृत व्याकरण में दिया होगा, देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही पूछा था, ताभ्य में वचन और विभक्ति है, ठीक है ना। तो बहुवचन है लेकिन चतुर्थी और पंचमी दोनों है। बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी दोनों दिख रहा है ना। बहुवचन और चतुर्थी और पंचमी दोनों। तो यहाँ पर देखो बहुवचन तो है बाबू, यहाँ पर बहुवचन देखो, बहुवचन ऑप्शन नंबर इसमें है। और चतुर्थी, तो चतुर्थी देखो इसमें भी बहुवचन है, लेकिन चतुर्थी और पंचमी दोनों होता है। षष्ठी तो होगा नहीं, चतुर्थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसे आपको क्या करना है, जो ये वाला है ना, इसको सबको याद करना है क्योंकि सिलेबस में यही है, ठीक है ना। तद का और युष्मद का, तद और युष्मद दोनों याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न, ठीक है ना। पढ़ते के प्रकार है, तो पढ़ते 2 प्रकार का होता है। पढ़ते कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पढ़ते कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार के, ठीक है ना। पढ़ते कितने प्रकार का हो जाएगा? 2। दिख रहा है ना स्पष्ट। अब देखो अगला प्रश्न है, वेद पुराण में समास है, जब भी बीच में ये वाला चिन्ह आ जाए ना, ये वाला अगर चिन्ह आ जाए तो द्वंद्व समास होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व। अगर एक रेखा आ जाएगी तो द्वंद्व समास होता है। प्रमोद शब्द का तत्सम है, तो प्रमोद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्रमोद। इत्यादि में संधि है, देखो अगर बीच में य आ जाए उससे पहले आधा व्यंजन है, यहाँ पर बीच में य आ गया उससे पहले आधा तो आया है, तो अगर आधा तो आ गए मतलब आधा वर्ण आ जाए ना, तो यौन संधि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर देखो बाबू, भलाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो लास्ट में बड़का ई दिख रहा है ना, पढ़ते मतलब जन पीछे जुड़ा होता है, तो भलाई में कौन सा हो जाएगा? बड़का ई, तो ये वाला, ठीक है ना। षड दर्शन में कौन सा समास है? षड मतलब 6 गो, तो 6, तो गिनती वाला आ गया, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आ रहा समझ में ना। अब देखो साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत हो जाएगा द्विवेदी युग का, मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है ना। साकेत किस युग का रचना है? द्विवेदी युग का, ठीक है ना। इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत दूरदर्शक किस विद्या की रचना है? तो भारत दूरदर्शक एकांकी है, क्या है? एकांकी। बिहारी किस युग के कवि है? तो बिहारी रीतिकाल के कवि है। किस काल के? रीतिकाल के। एक रस से प्रश्न है, खुद करो इसे, ठीक है ना। नाना वाहन नाना वैसा भी है, शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बीन पद कर कौ बहु बाहू। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा बाबू? हास्य रस पूछा है, तो हास्य रस हो जाएगा, ठीक है ना। रस मतलब पहचाने का ट्रिक मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, इधर देखते हो रहो बाबू, ठीक है ना। ये वाला देख लो ध्यान से, इधर मतलब इधर पूरा हो गया, ठीक है ना। जितना प्रश्न मैं लाया था सब हो गया है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब कर दो, और इसे बार बार देखो, हिंदी का जितना वीडियो बनाया हो सब जाकर देखो, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।